नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। पत्रकारिता यानी चौथा स्तंभ जिसे कहा जाता है, अगर उस चौथे स्तंभ के कारण किसी एक परिवार विशेष को अगर परेशानियों का सामना करना पड़े तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब भी हम शुरू से ही कहते हैं, जब भी हम कोई भी स्टोरी कवर करते हैं, ये ज़रूर कहते हैं कि अगर दूसरा पक्ष सुन रहा है तो ज़रूर हमें संपर्क करें। हम उनकी भी बात अपने मीडिया के सामने, प्रशासन और सरकार तक रखना चाहेंगे, क्योंकि अधिकार दोनों को है। पर यहाँ पर बहुत सवाल खड़े हो गए कि क्या इस तरह की एक तरफा पत्रकारिता कर आप किसी परिवार को परेशानी में डाल सकते हैं? क्या आपको ये अधिकार दिया गया है? यही सेम परिवार हुआ इस समय रामपुरा का जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक वीडियो वायरल हुई थी। एक बच्चे को 10-15 लड़के मार रहे हैं, पर उसका एक पक्ष दिखाया गया था। जिनको मारा गया उनका पक्ष नहीं दिखाया गया। जिस बच्चे पर साथ मारपीट हुई, ये बच्चा है, ये हमारे देश का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करने वाला बच्चा है। आज ये इस अवस्था में है। पर अफसोस होता है ऐसी पत्रकारिता पर जो एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, पर ये नहीं सोचते उस पत्रकारिता का सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि हमारी ड्यूटी है, जब भी जनता हमें बुलाए हमें उनके पास जाना पड़ता है। हम ज़बरदस्ती कहीं नहीं जाते, पर दूसरे पक्ष को भी बात रखने का अधिकार है। उनकी बात सुनना भी हमारी ड्यूटी है। ये परिवार क्या कहना चाहता है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है यहाँ के एक अपने आप को, खुद को एक बहुत बड़ा पत्रकार कहने वाले पर। कहीं ना कहीं सवाल हम पर भी खड़ा होता है, पर हम उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। हम कहते हैं दोनों की बात सुननी चाहिए। चलिए, इस समय इनकी मदन है जी, आप पूरी बात बताओ, हुआ क्या था, इस बच्चे को कैसे लगी ये बताइए, और क्यों खफा है किसी एक पत्रकार से आप? शुरू से तो मैं वहाँ नहीं थी जब मेरे बेटे को मारा। मैं घर पे अपना काम कर रही थी, हाउस वाइफ हूँ मैं। तो जब मैं वहाँ से, मेरे को पता चला कि इसको मारा है। ये कहाँ की बात है, पूरी बात बताइए। ये रामपुरे की बात है। ये क्या करने गए थे? ये जिम गया था जी। उसी साइड से बीच में से रास्ता है। ये जिम गया था, वहाँ से आते समय रास्ते में एक दुकान है, अंडे की, बिट्टे की दुकान है। बहुत पुरानी दुकान है, वो भी मशहूर दुकान है। वहाँ पे ये अपने दोस्तों के साथ, 2 दोस्त थे इसके बस, सिर्फ। वो भी पढ़ते ही हैं, 12th में पढ़ते हैं दोनों, ये 10th में पढ़ता है, लेकिन मोहल्लेदार हैं, दोस्त हैं इसके। उनके साथ जिम से आ रहा था, रास्ते में इसने अंडे खाने के लिए खड़ा हुआ। आपस में ये 3 दोस्त बात कर रहे थे। इसका जो दोस्त था एक, उसने बोला, यार तू जिम जा रहा है, जिम जाते जाते कहीं ऐसे जिम जा के तू ना कहीं पतला सुकड़ा नहीं हो जाना। आपस में ही बात कर रहे थे सरसरी, जैसे हम मतलब कोई बात करता है। तो वहां से वो लड़का गुजर रहा था, अन्नू लड़का वहां से गुजर रहा था। तो वो भी कहीं आता होगा कुछ खाने, वहीं से गुजर रहा था। उसने आके लड़ाई ले ली इनसे कि क्या बोल रहा है। तो उसने अपने पे बात ले ली कि मेरे को आपस में कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं था। तो अन्नू कौन है? अन्नू लड़का जिसने इसको मारा है, जिसने इसकी फ्रैक्चर किया है। तो उसने इसको 2 लड़के और हैं ना? जी। 2 लड़के और हैं, वो भी बाद में फिर दोस्त थे, तो उनके साथ ही आ रहे थे वहां से। वो उसका नाम टोपी और काका है जी। वो भी आ रहे थे उनके साथ ही पीछे, लेकिन जरा बात उसने अपने पे ले ली। अन्नू लड़के ने अपने से बात ले ली कि मेरे सोच रहा है कि मेरे को बोला इसने सुकड़ा। तो ये बच्चे बेचारे आपस में ही बात कर रहे थे। वो आके पूछने लगा ऐसे ऐसे इसके दोस्त से कि तूने क्या बोला। तो उसने बोला, नहीं भैया। उसने हाथ जोड़े, उस लड़के ने, इसके दोस्त ने हाथ जोड़े कि भैया मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम सरसरी दोस्त लोग आपस में बात कर रहे हैं कि तू जिम जाता है तो कहीं पतला सुकड़ा नहीं हो जाना। वो लड़का था नशेड़ी, अन्नू लड़का, नशे खाता था वो। उसको बहम ऐसा फंसा दिमाग में, उसने इसके पहले कान पुटे। ये बोलने लगा कि मेरे मुंह से बात करो, भैया मुंह से बात करो, हाथ नहीं लगाओ। वो लगा, कभी कान फूटने लगा इसके, कभी ऐसे छेड़ने लगा, कुछ करने लगा। मतलब पंगा लेना था ना उसने मारना था। तो फिर इसने ऐसे ऐसे बोला। तो उन्होंने ना पहले तो बोला कि अच्छा ये चले गए तीनों, थोड़ा सा आगे गए, इनको बुलाया तीनों को, ओए इधर आओ। भाषा देखो उनकी, ओए इधर आओ। तो ये बेचारा मासूम बच्चा ने सोचा कि भैया क्यों बुला रहे हैं, मैं जाता हूँ। ये अकेला गया, इसके साथ जो 2 दोस्त थे वो वहीं खड़े रहे, थोड़ा सा पीछे, ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा पीछे खड़े रहे। ये वहां से आगे आया तो खड़ा हो गया बस ऐसे करके, हाँ जी भैया। इसने ये भी बोला, हाँ जी भैया। अगर ये ऐसा वैसा होता तो इसको तमीज नहीं होती बात करने की। इसने बोला, हाँ जी भैया बोलो। भैया ने वहां से, साइकिल की दुकान थी, इतना पुराना पंप, 35 साल पुरानी दुकान है, इतना भारी 10-15 किलो का पंप था लोहे का। वो उठाया, आओ देखा ना ताओ, इसको मारना शुरू कर दिया। ये इधर टांग पे मारा हुआ, पट्टी बांधी हुई है, इतना गोडा इसका सूजा हुआ था। ये हाथ को कैसे फ्रैक्चर? हाथ को फिर वो मार रहा था ना, एक यहाँ मारी है पीछे पसली में, और तीसरा इसकी जान भी जा सकती थी। देखिए, इस तरह एक्सरे हैं
तीसरा जब वो पंप मारने लगा तो बच्चे ने ना ऐसे ऊपर बाजू कर ली, ऐसे हाथ कर लिया, तो इसका हाथ इसलिए फ्रैक्चर हो गया। इतनी देर में यूथ का एक हेड है वहाँ का लड़का, प्रेसिडेंट, वो शिवम है, शिवम, उसने इसकी जान बचाई। मैं उसकी बड़ी थैंकफुल हूँ कि उसने, शायद वो ना आता तो आज ये बच्चा जिंदा नहीं होता। ये बच्चा करता क्या? मैं ये 10th में पढ़ता है, SD तारापुरी स्कूल का बच्चा है ये। और भी एक्टिविटी में है जिसे, जी ये कबड्डी का प्लेयर है जी, नेशनल लेवल में खेलने जाने वाला था, लेकिन अब नहीं जा पाएगा, जो उसको नेक्स्ट मंथ ही जाना था। इसके पेपर भी हैं, ये पेपर भी नहीं दे पाएगा। अब सोचिए आप कि मेरे बच्चे का तो फ्यूचर ही स्पॉइल हो। वीडियो वायरल हुआ था उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, जिससे वजह से हम नाराजगी भी जता रहे जी, बहुत नाराज हूँ मैं उस वीडियो से। उन्होंने इसको मार रहे थे मेरे को ऐसे। मैं किराने की दुकान में गई, सामान ले रही थी, वहां से मुझे पता चला कि ऐसे जी आपके बेटे को तो मार रहे हैं, ठीक है, और उसके पापा को भी मार रहे हैं। उन्होंने बोला उसके तो फादर भी बीच में पड़ के वहाँ पे उनको भी मार रहे हैं, तो आप यहाँ पे आराम से खड़े हो देख नहीं रहे। तो फिर मैं वहाँ पे गई आगे, तो इसको मारा हुआ था, ये एक साइड में बैठ के रो रहा था, स्कूटी पे बैठा था, किसी की रुकी हुई स्कूटी पे, वहाँ पे बैठ के रो रहा है। तो इससे मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? बस मैं इससे बात ही कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि इसके फादर की तो उस लड़के के वो मार रहा है इनको, वहीं खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता। मैं तो अपने भी मार रहा था, मार रहे थे इनको भी मार रहे थे। टोपी लड़का इनको मार रहा था, टोपी रामपुरे का लड़का है, वो 25 साल का लड़का तो कुछ और तरह से दिखाई गई, वीडियो गलत दिखाई है, इसीलिए मुझे आशीष कोहली उनसे गुस्सा है ना कि उन्होंने ये कैसी वीडियो दिखाई। उनसे बात की थी हमारी, हम क्या आपसे जी, उन्होंने एक पार्ट दिखाया, दूसरा पार्ट दिखाया ही नहीं। जो मुझे मारा उन्होंने पहले, वो वीडियो हमारे पास है अभी, वो हम आपको दे देंगे। उस वीडियो में वो मुझे मार रहा है, और जब मुझे वो मार रहा था तो मेरे भांजे जो हैं वो अचानक वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने बोला उनको, गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा मामी आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये मामू को क्यों मार रहे हैं? बोला ये मामू ये ऐसे मारा, तो मामू को मारा। वो बीच बचाव करने के लिए आए, तो उन्होंने उस लड़के को मारा। मैंने फिर भी उन्होंने उस लड़के को मारा। वो जो वीडियो है वो उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार वो वीडियो ले लिया। जो हमारा वीडियो था उस वीडियो को आप अभी भी जाओ जो गुरुद्वारा में, उसको डिलीट कर दिया गया है। उतने हमारे इसके वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। ऐसा क्या था? मतलब जो सच दिखाना था हमारा काम है, उनके ऊपर प्रेशर था। वो चौधरी, उन लोगों को बचाना था, वो चौधरी लोग हैं, उनको बचाना था। उनको पीछे से जेके चैनल का आप जानते हैं, सुभाष चौधरी जी का चैनल है, उनका प्रेशर आया होगा। चैनल चाहे किसी का भी हो सर, चैनल चाहे किसी का भी हो, जी उनसे बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं आशीष कोहली जी के घर में भी गया। मैंने आपके घर के पास रहते? मेरे घर के बिल्कुल नेबर हैं। मेरे घर से 3 घर 4 घर आगे छोड़ के मेरा उनका घर है, और हमारी रिश्तेदारी बहुत दूर पहुंच जाते हैं कवरेज करने। नहीं, मैं उनकी माता जी से मिला रात के 11:30 बजे। मैं उनके घर में गया, मैंने उनको बोला कि आशीष जी ये गलत दिखा रहे हैं, उनको पूरी स्टोरी करनी चाहिए, उनको हमारा हक भी दिखाना चाहिए। तो मैंने उनसे आशीष जी को पूरी रात फोन करता रहा, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। सुबह मैंने जब फोन किया, उन्होंने मेरा फोन उठाया, उन्होंने कहा आप मेरे को वीडियो भेज दो। मैंने जब वीडियो भेज दिया तो उसके बाद मैं उनको फोन करता ही रह गया। आज तक इस टाइम तक आशीष कोहली जी का ना फोन आया, ना आशीष कोहली जी ने कोई लिंक किया, ना आशीष जी हमारा फोन उठा रहे हैं। बड़े अच्छे पत्रकार हैं, हमारे देश का, हमारे जम्मू कश्मीर का गौरव हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक तरफा चीज दिखाना एक पत्रकार का हक नहीं। कई बार जनता को ये, हम किसी की काम पर उंगली नहीं उठा रहे, पर कहीं ना कहीं जनता के जब हित की बात हो, कोई भी हो, हम वो बात दिखाना भी चाहेंगे। बात दिखाइए ना, आप शुरू से बात दिखाइए कि उस बच्चे को मार क्यों पड़ रही है। इन्होंने दिखाया उस बच्चे को मार पड़ रही है, उसका रीजन क्या है, उस बच्चे को क्यों मार पड़ रही है, उसने बच्चे ने किया क्या है ऐसा कि उस बच्चे ने उसको बच्चे को मार पड़ रही है। उस बच्चे को बता दिया जी 20 गुंडे मारने आगे, कौन से 20 गुंडे? एक ही लड़का था जो आपस में 1-to-1 फाइट हो रही थी, बाकी सब छुड़ाने वाले थे। वो सब मोहल्ले वाले थे। उनको सबको बता दिया जी ये 20 लोग जो हैं ये मारे। आप वीडियो तो देखिए, आप वीडियो से ही पता चल जाएगा सच का सच क्या है, झूठ। लोगों ने लाइक्स में लिखा है कि सब झूठ दिखा रहे हैं, आप सच बात क्या है वो तो बताइए। आपको बतानी चाहिए सच बात। वो तो दूर दूर तक पहुँचते हैं पत्रकारिता करने के लिए लोगों, पर अपने ही मोहल्ले में इसी बात का हमें गिला है। हम अपना पूरा गौरव समझकर, अपना समझकर हम उनके पास गए थे। हम उनकी माताजी के पास भी गए, उनकी माताजी ने हमें भरोसा दिया, आप चिंता मत कीजिए, वो आपका साथ देंगे। हमने बोला हमारा साथ ना दें, सिर्फ सच दिखाएं, सच दिखाएं, पूरा दिखाएं, सच दिखाएं, जो एक्चुअल है वो दिखाएं। बात क्या हुई, उस लड़के को मार क्यों पीट रही है? अगर यहाँ वो बोल रहे हैं यहाँ गुंडागर्दी हो रही है, तो क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह क्या, क्यों हो रहा है? एक लड़के को मार पिट रही है तो क्यों पिट रही है, उसका रीजन बताइए आप। इतनी बात बता के अब अपनी बात कंप्लीट करके आपने टीआरपी के लिए आपने बोल दिया जी यहाँ गुंडागर्दी हो रही है। और ये नहीं पता कि उस टीआरपी की वजह से आप लोग कितनी परेशानी में पड़ गए। हमें लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, खौफ हो गया है। हम मेरा बच्चा बाहर नहीं निकल सकता, डिप्रेशन में है मेरा बच्चा। मैं दुकान नहीं खोल रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं। वो नशे वाला एरिया है सारा, सब वहाँ नशा बिकता है। मुझे आएंगे बाहर से, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल का काम है, मैं बाहर बैठ के काम करता हूँ। पीछे से आएंगे मुझे स्टेप कर देंगे, मैं कहाँ जाऊँ? मैं पुलिस में मामला दर्ज कर, मैं पुलिस की तरफ से क्या आपको? पुलिस की तरफ से पूरा रिस्पांस है, वो पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है। बहुत अच्छे हैं हमारे एसएचओ साहब, उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो हमें सिर्फ किसी से शिकायत नहीं है, हमें सिर्फ शिकायत पत्रकारिता करने वालों से है कि आप अगर पत्रकारिता करते हैं तो आधी अधूरा मत करेंगे। कहीं ना कहीं सर दुख होता है कि हम ये भी कहते हैं कि क्या लगता है सिर्फ एक ही दो टीआरपी के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे। आप अपनों की ही बात नहीं सुनेंगे। जो लोग दावे करते हैं कि हम हैं, बाकी कोई नहीं है। ये है ना, बिल्कुल मीडिया पब्लिक के लिए है तो फिर पब्लिक उसमें एक समानता होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, ये बात नहीं सुनी जानी चाहिए। क्या लगता है यहाँ पर रसूखदारों को आज के दौर में पत्रकार भी शील्ड करते हैं? रसूखदारों के लिए ही पत्रकार हैं, तभी हम आम लोगों के लिए पत्रकार नहीं है। रसूखदारों के लिए हैं, रसूखदारों के इंटरव्यू लेने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। उनके साथ जितने फोटो खिंचेंगे, जितना उनका इंटरव्यू लेंगे, उतनी टीआरपी बढ़ेगी। आम आदमी को पूछता कौन है आजकल? पर नहीं सर, आज भी हम जैसे पत्रकार और भी पत्रकार हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रश्मि जी, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारी बात सुनी। हम गरीब आदमी, हमने एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, हमने माई पकड़ा, हमारी ड्यूटी है। नहीं, हम रश्मि जी हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके चैनल का और आपका कि आपने हमारी बात सुनी और हमारी बात चलो लोगों तक पहुंचेगी तो लोगों को भी सच मालूम होगा कि एक्चुअली सच है क्या। जो आशीष कोहली जी ने दिखाया वो क्या था और असली सच है क्या। असली सच भी तो लोगों को पता होना चाहिए। एक 15 साल के बच्चे को आपने अपाहिज कर दिया। आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने हिम्मत दिखाई बात करने की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शिव टाइम्स का। देखिए मेरा बच्चा अपाहिज हो जाएगा, मेरा बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर ये कल को ये नहीं खेल पाएगा, अगर इसके फ्रैक्चर नहीं ठीक होंगे तो ये देश का नाम रोशन करता, JNK का नाम रोशन करता। बेटा क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन, बच्चे बताओ। मैं उधर दुकान में गया था, मतलब हम जिम वगैरह करते हो? जी ठीक है। तो ऐसे भी मैं पहले भी खाता हूँ, ऐसे भी खा रहा हूँ। ऐसे मैं किसी वहाँ के लड़के से फालतू बात नहीं करता। मैं जो अपने दोस्त हैं, जो बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ ऐसे मतलब बात करता हूँ। तो वहाँ पे था, मैं खड़ा हुआ था, तो मैं वहाँ से अंकल से अंडे मांगे मैंने, तो थे नहीं, तो खड़े थे हम, मैं मेरे दोस्त खड़े थे, मांग रहे थे, चल रही थी बात, हम अपनी बात कर रहे थे। मेरे दोस्त ने मतलब बोला कि अच्छी फिजिक अच्छी बनाना, कि ऐसी पतला सा मत बन जाना। तो वहाँ से एक लड़का जा रहा था। अब उन वैसे लड़कों को चाहिए लड़ाई करने का मौका चाहिए। तो हम खड़े थे, तो वह आ गया हमसे बहस करने, मेरे गंदी गालियाँ भी दी उसने। हम मैं ना मेरे दोस्त गाली देते हैं ना मैं देता हूँ। तो मैंने उनको मना किया कि गाली मत दो, और उन्होंने मेरा कान पकड़ा। मैंने बोला हाथ मत लगाओ, ऐसे प्यार से बात करो और मुंह से बात करो। तो फिर यही बहस हुई, तो वो वहाँ से जिनकी दुकान थी उन्होंने हमें छुड़ा दिया। तो हम भी अपने घर वाले साइड लाने लगे, वहाँ से आगे जाने लगे, और वो भी अपने घर वाले साइड आने लगा। फिर अब उसकी दिमाग में वो बात है, क्या वो पागल था, क्या था मेरे को नहीं पता था। वो आया वहाँ से, उसने मुझे बुलाया, मेरे दोस्त थोड़े पीछे खड़े हो गए, मैं आगे गया, तो उसने मुझे लोहे के बम से मारा। एक यहाँ मारी, 2 इधर मारी। मैंने खुद को बचाया भी, तो मेरे हाथ में भी लग गई। अगर आप ना बचाते हाथ मेरे को सिर पे भी मार सकता था जी। अरे थोड़ी तो शर्म कीजिए, कोई भी अगर आपको दायित्व मिलता हो थोड़ा तो लिहाज कीजिए। इस परिवार का आज बाहर निकलना मुश्किल हो गया महज एक तरफा पत्रकारिता की वजह से। और ये बच्चा जो पढ़ने वाला बच्चा जो जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहा है, इसे आप संवेदना देने के बजाय, इसका साथ देने के बजाय आपने इसको किस अवस्था में डाल दिया है। और आप उन्हीं को बचाने का प्रयास करते हैं जो लोग इस तरह की गुंडागर्दी और दादागिरी करते हैं। ये देखिए, इस परिवार को देखिए, इस पिता को देखिए, जब इसने अपने बच्चे की हालत देखी होगी इसके मन पर क्या बीती होगी। और ये वो लोग जिन पर भरोसा करते हैं, उन्होंने ही इनका भरोसा तोड़ा। अरे आप दूर दराज तो पहुंचते हैं,
हम किसी के काम पर नहीं करे, पर हमारा काम है ये बात करना। अगर हम कहीं गलत आप हमें भी बताइए, पर दूर दराज तो पहुंच जाते, कहते हैं चिराग तले अंधेरा। अपने परिवार यानी मोहल्ला एक परिवार की तरह होता है। जब उन्हें आपकी ज़रूरत हुई आपने एक तरफा दिखा दिया, आपने इनका फ़ोन भी नहीं उठाया। जनाब आप तो अपनी फटर्निटी के नहीं, आप जनता के क्या बनेंगे, ये साफ तौर पर हम कहते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं। हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तक किसी भी अगर पत्रकार को, अगर पत्रकार यानी कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी फटर्निटी एक परिवार की तरह होती है। आप तो उनके लिए खड़े नहीं हुए, मोहल्लेदार तो दूर दूर की बात है, तो छोड़िए आप बात। अब किस तरह का सर आप इस समय परेशानी में है, आपको क्या डर सताया जा रहा है, किस तरह का इंसान चाहिए? हमें खौफ है कि भाई मेरे बच्चे का बाहर निकलना मुश्किल है। मेरा बच्चा, मेरी जो बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटी मेरी इंजीनियरिंग कर रही है, एक दूसरी बेटी मेरी स्पोर्ट्स में है। वो भी 2 नेशनल लगा के आई है अभी। वो अपनी स्टेट का नाम रोशन कर रही है, अक्षिता लांबा उसका नाम है। वो 2 नेशनल लगा के आई है। तो मेरी बच्चियां जाती हैं स्पोर्ट्स के लिए। आप भी तो दिहाड़ीदार हैं। मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ। मैं आपका तरस नहीं आया, उन गुंडों का तरस आ गया? मैं दुकानदार आदमी हूँ, उनको पता है मेरी बैकग्राउंड क्या है। आशीष कोहली जी को बिल्कुल बैकग्राउंड पता है मेरी क्या है। हम नीचे से, ग्राउंड से नीचे उठने वाले आदमी हैं। मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ, इसीलिए कि हम बच्चे हमारी तरह ना रह जाएं, आगे बढ़ जाएं, कुछ आगे बने। ये भी आगे कुछ देश का नाम, कुछ हम नहीं कर सके ये करें। तो ये मैं यही चाहता हूँ कि मुझे डर है कि हम आपके साथ हैं। आपको कभी भी हमारी मैम जरूरत पड़ती है, चाहे रात के 12 हो, चाहे 1 बजे, आपको लगता है कि आपको हमारी जरूरत है, आप जब भी कॉल करेंगे हम आपको आपके पास मिलेंगे। हमें यही डर है कि ये देखिए जी, वो नशे का एरिया है। नशा करके कोई आएगा हमें स्टेप कर देगा, मेरे बेटे को स्टेप करेगा, या मेरी पुलिस पे विश्वास है आपको? पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है। पुलिस पर पूरा विश्वास है। हमारे एसएचओ निहायत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया है और हमारी पूरी कॉर्पोरेशन कर रहे हैं। और उसकी वजह से ही हम बाहर निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप बेखौफ बाहर निकलिए, आपको कोई कुछ नहीं किया। अभी उन्होंने कहा है मुझे कि आप उनके खिलाफ FIR करवाइए, और हम उनके खिलाफ FIR करवा रहे हैं। हम करवा रहे हैं उनके खिलाफ। अब बुलाया दूसरी पार्टी को भी, तो अब देखते हैं कि रिपोर्ट करते हैं या कॉम्प्रोमाइज होता है, वो देखते हैं। बनता नहीं है करना। बिल्कुल मेरे बच्चे, चलिए हम ये प्रार्थना करते हैं। क्या बच्चे नाम आपका? कृष्णा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए और हमारे आप जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। पर एक जरूर हम बात कहेंगे, आज दुखद बात ही है जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज वो भी कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा है। यानी आप उन लोगों की मदद ना कर रहे हैं कि जो वाकई में विक्टिम है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। आप उन लोगों को शील्ड करने का प्रयास करें महज TRP के लिए। यानी उनको गुंडा साबित कर दिया, उनको शरीफ कर दिया जिन्होंने मारा। आप खुद सोचिए इस परिवार का क्या कसूर है। यानी आपकी वन साइडेड पत्रकारिता एक परिवार को किस तरह से मेंटल ट्रोमा में डाल सकती है, किस तरह से उनके रोजमर्रा की जिंदगी को परेशानी में डाल सकती है। भगवान ना करे इस बच्चे को अगर कुछ हो जाता, तब भी एक साइडेड पत्रकारिता करते क्या? इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? फिलहाल हम कहेंगे हम इन परिवार के साथ हैं। हम अपनी जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी विश्वास करते हैं, ऐसे आरोपियों पर, क्योंकि इस बच्चे पर जिस तरह से हमला किया गया वो वीडियो भी हमारे पास है कि अगर ये बच्चा ऐसे ना करता, वो पंप अगर बच्चे के सिर पर लगता, तो क्या आज बच्चा यहाँ पर खड़ा होता? बाद में चाहे भले ही बेशक जो मर्जी आप करते, पर समय एक मिनट सेकंड का अगर समय निकल जाए तो बड़ा हादसा हो सकता था। पर अफसोस की बात है आज हमें कहना पड़ रहा है कि अपनी ही फटर्निटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरी फटर्निटी पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आज पत्रकारिता भी यानी कहीं ना कहेंगे किसी के इशारे पर होती है। यानी आरोपियों को बचाते हैं और जो वाकई में विक्टिम है, जो परेशानी के आलम है, उन्हें आप बदनाम करते हैं। जो भी समय जनता हमें देख रही है, अपने कमेंट सुझाव जरूर दीजिए। कईयों को आपत्ति भी होगी, कई फेक आईडीज भी इसमें आ जाएंगी, कई कमेंट्स भी करेंगे, पर जनाब कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो एक पत्रकार है, चाहे वो एक मंत्री है, चाहे वो एक जज है, चाहे वो एक पुलिस है, चाहे वो एक वकील है, सब पर कानून बराबर की कार्रवाई करता है। इस चीज से मत भूलिए। कानून किसी की जेब की जागीर नहीं है, किसी अपनी जागीर नहीं है कि जब डाला जेब में डाला, जब निकाला बाहर कर दिया। कानून के शिकंजे में बड़े बड़े लोग भी फंसे हैं। तो जनाब आप क्या चीज है, जो भी गलत करेगा हम उसे इस तरह से एक्सपोज करेंगे। और जरूर अपनी राय रखिए। हमारी जितनी भी जनता देख रही है, क्या एक तरफा पत्रकारिता करना सही है? क्योंकि जब भी हम पत्रकारिता करते हैं हम जरूर कहते हैं कि अगर कोई दूसरा पक्ष सुन रहा है वो भी अपनी बात रख सकता है, उन्हें भी पूरा अधिकार है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।